देखिए अब हम लोगों को 5A हमारी कंप्लीट हो गई है प्लेइंग विद नंबर की। किस बुक से? RS अग्रवाल की बुक चल रही है हमारी। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5B। ध्यान सुनना, 5B में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी डिविजिबिलिटी के ऊपर है, और डिविजिबिलिटी में शॉर्ट्स के थ्रू समझा चुका हूँ। 2, 4, 6, 8 जो भी है 11 तक मैं समझा चुका हूँ, और यहीं तक आपके क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं। अब जिन बच्चों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू पढ़ लो या डायरेक्ट पढ़ लो कोचिंग से थ्रू, वो इन क्वेश्चंस को कर लेगा, ठीक है ना। और मैं देखो 2 की डिविजिबिलिटी होगी, 4 की होगी, ये तो आप कर लोगे। मोस्टली मैं चेक करूंगा कि आप जैसे 11 है, 3 है, 9 है, और भी जो मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। और मैं 5B से ही क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चंस करने, और नहीं आएगा फिर मैं बताता हूँ आपको। लाइए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चेक करना है विच नंबर दैट डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चंस हैं, लिखिए जरा आप लोग। 378। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1693। थर्ड क्वेश्चन है आपका 20345। देखो बेटा सब लोग सुनना ध्यान से। मैंने बताया कि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट जो है हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं पहले वाले को। 3 + 7 + 8 इट डिविजिबल बाय 3। 3 और 7 कितना हो गया आपका? 10। 10 और 8 18। 18/3 इट मींस 6 टाइम्स। देन वी कैन से दैट 378 डिविजिबल बाय 3। इसको देखते हैं सेकंड वाले को। 1 + 6 + 9 + 3 is divisible by 3। तो 1 + 6 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19/3 नो। देन 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट 1693 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ क्रॉस का आ जाएगा। मैंने सेम वही चीज सम जितनी भी डिजिट दी हुई है उनको सम करना है। 2 + 0 + 4, 3 + 4 + 5 is divisible by 3। चेक करना मुझे। 2 + 0 0, 0 और 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14/3 14 is not divisible by 3। then we can see that 2 0 3 4 5 is not divisible by 3। क्लियर ना। हमें चेक करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इधर देखिए सब लोग देखो। 9 के लिए मैंने बताया, 3 के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल हो? 3 से हो। 9 के केस में क्या होगा बेटा हमारा, कि जो जितना कोई भी नंबर दिया है उसके डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहला चेक करते हैं हम लोग। 3 + 2 + 0 + 2 + 2, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा? 9 से। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इट मींस 9/9। 1 डिविजिबल कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मींस 32022 इज डिविजिबल बाय 9। कर लोगे आप लोग। सेकंड चेक करते हैं हम लोग। 8 + 9 + 3 + 6 + 1 अपॉन 9। 8 और 9 17, 7 20, 26 27, 27/9। 9 how many times 27 divisible by 9? 3। then we can say that 89361 is divisible by 9। इसको चेक करते हैं हम लोग। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 is divisible by 9। तो 3 और 3 6, 6 9 12, और 12 और 3 15, 15/9। 15 कैन 15 divisible by 3 वो 9 नहीं भाई, 15 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। देन वी कैन से दैट 33333 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग नंबर बाय 4। मतलब ये सारे नंबर हैं, इनमें चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। सब लोग ध्यान सुनना। 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था लास्ट के, देखो 2 के केस में लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से होना चाहिए। 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखो
तो फर्स्ट चेक करते हैं 4 के केस में क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट मतलब 78। 78 4 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है बस। 4 बन जा 4, 38 38 4 के टेबल में तो नहीं आता, इट मींस 78 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देन वी कैन से दैट 50178 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर है ना? देखो सेम यही चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट 92 को डिवाइड करना है किससे बेटा, 4 से। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 12 और 4 3 are 12, then we can say that 92 is divisible by 4. How many times? 23 times. Then 39392 is divisible by 4. क्लियर ना? इसको चेक करते हैं हम लोग। 56794 94 4 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। 94 डिविजिबल बाय 4, तो 4 इससे कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा 4 और 4 सॉरी 4 2 जा 8, ये 14 और 14 is not divisible by 4, then 94 is not divisible by 4. We can say that 56794 is not divisible by 4. इसको चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 9 जा 36, we can say that 77736 is divisible by 4. ठीक, देखिए सब लोग हमें चेक करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8, मतलब इस बार 8 से डिविजिबल चेक करनी है। गिवन में 3 एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने, सब लोग इसे करके देखिएगा। पहला चेक करते हैं हम लोग, आप लोगों ने कर लिया होगा सब। देखो इधर लास्ट की मैंने बताया 2 के केस में 1 डिजिट, 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट और 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट की 3 डिजिट कौन सी बेटा, 360। वी कैन चेक 360 इज डिविजिबल बाय 8, 8 4 जा 36, 40 times. It means 154360 is divisible by 8. क्लियर ना? इसके केस में से करते हैं 162 चेक करते हैं, 162 is divisible by 8, 8 2 जा 16 नहीं, 162 is not divisible by 8, then we can say that 7350162 is not divisible by 8. क्लियर ना? इधर देखिए सब लोग, लास्ट के 3 डिजिट 864 डिविजिबल बाय 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 मतलब 18 टाइम्स। क्लियर ना? देन वी कैन से दैट 5923864 इज डिविजिबल बाय 8। कर लोगे आप लोग? बेटा हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब जो नंबर दिए हुए हैं, और 7 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे, कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से नहीं है। तो 7 के केस मैंने बताया था आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है मतलब यूनिट डिजिट जो है उसका ट्वाइस करना है। तो इसका ट्वाइस करते हैं इंटू 2, कितना बेटा 6, और इसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 69 में से, तो कितना आ जाएगा बेटा 63। अब ये देखना है ये 63 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 टाइम्स, देन वी कैन से दैट 693 इज डिविजिबल बाय 7। ध्यान से देखो सेम कंडीशन यहाँ, यूनिट डिजिट का ट्वाइस करना है, 7 2 जा 14 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना किस में से, 346 में से, माइनस करोगे 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 332 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 कितने टाइम से जा रहा है ये, 7 332 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ये, वैसे आप लोग डिवाइड दे सकते हो। तो 332 is not divisible by 7, then we can say that 3467 is not divisible by 7। ठीक है ना? अब सब लोग ध्यान से देखना, सेम यही करना है आपको। 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा बेटा 10, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें से, 730, कितना आएगा बेटा 720, यही आएगा। अब 720 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो we can say that 7305 is not divisible by 7। कर लोगे आप लोग? सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11, मतलब हमें ये नंबर्स चेक करने कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं है। सब लोग इधर देखिए बेटा, सब इधर देखो। 11 का मैं बता चुका हूं आपको कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस डिजिट का जो सम है उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑड प्लेस की डिजिट 3 9 5, 3 + 9 + 5 एंड सेकंड 7 6 4, 7 + 6 + 4। अब ये
डिफरेंस दिखते हैं कितना है, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 7 और 6 13, 13 और 4 17, जीरो आ रहा है। मैंने बताया या तो जीरो आना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देन वी कैन सी दैट 3 7 9 6 5 4 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर ना? ठीक, इसको देखते हैं। इवन 6 4 2 7, 6 plus 4 plus 2 plus 7। सेकेंड डिफरेंस 5 plus 3 plus 0, 5 plus 3 plus 0। ध्यान से देखिए, 6 और 4 10, 12, 12 और 7 19, माइनस 5 और 3 8, 8 और 0 8 ही रहेगा, 8। कितना आ गया बेटा? 11। देन वी कैन से दैट 11 इज डिविजिबल बाय 11। यस, सो 6 5 4 3 2 0 7 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर? ठीक, देखो उधर ऑड प्लस 9 0 6, तो 9 प्लस 0 प्लस 6, सब्ट्रैक्ट 0 प्लस 1 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 3, 9 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 15, माइनस 1 और 3 4, कितना आ गया? 11। देन 11 इज डिविजिबल 11। यस, सो 9 0 0 1 6 3 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर ना? कर लोगे आप लोग? ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। मतलब ये नंबर दिए हुए, इन्हें हमें चेक करना है कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं है विदाउट डिवीजन। तो पहले वाले को चेक करते हैं। देखो पहले 6 के बारे में समझते हैं हम लोग। 6 के मैंने बताया फैक्टर कितने होते, 2 और 3। मतलब सिंपल सा है, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो आपके इस नंबरों को भी, तो वो नंबर 6 से भी क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 की देखनी है और 3 की देखनी है। दोनों में से अगर एक भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो वो भी आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, वो नंबर जो है। देखो तो 2 का चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लार्ज डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इट मींस 3 टाइम्स। तो 2 का तो चेक हो गया। सेकंड केस 3 का, मैंने कहा सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तो 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 3। 2 और 4 6, 6 और 7, 7 और 13, 7 और 6 13, 13 3 से डिविजिबल है? नहीं। देन वी कैन सी दैट 2 4 1 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देखना सब लोग सेकंड वाला, ये इसमें कैसे चेक करते हैं। लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो 4 by 2 सर 2 टाइम्स। यस, पहला केस तो क्लियर हो गया, 2 वाला क्लियर हो गया। सेकंड केस 3 वाला चेक करते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। चेक करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10 18, और ये कितना हो गया? 22 अपॉन 3। 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 22 3 की टेबल में 22 आता ही नहीं है। सो 3 2 5 8 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, और ये 2 4 1 6 इज डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। अच्छा ये नो है यहाँ, देखो ये केस में 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो ये 6 से नहीं होगा। गलत सिंबल लगा दिया मैंने, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी ये है और ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 2 प्लस 8, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक होगी। पहले 2 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 टाइम्स। फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। सेकंड केस 3 वाला के चेक करते हैं। 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6, यही है ना डिजिट? ठीक है। 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 26, 26 is divisible by 3? No. So we can say that 2 8 9 1 6 is not divisible by 6. Clear ना? ठीक है बेटा। Find all possible value of x for which the number 7x3 is divisible by 3. Also find each such a number. मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको नंबर दिया हुआ है 7x3 और ये जो है वो किससे डिविजिबल है? 3 से। ये 3 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x के क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो कुछ नहीं करना, हमें जो मेथड पढ़ा है वही फॉलो करना है कि 3 से डिविजिबल ये जब होगा जब इनका सम किससे डिविजिबल हो? 3 से डिविजिबल हो। तो ध्यान से देखना, पहले जो नंबर दिए गए हैं उनका सम कर लो।
7 and 3 कितना हो गया बेटा 10, तो 10 प्लस एक्स अपॉन 3। अब मैंने कहा यहां पर ऐसा कौन सा नंबर में रखूं जो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो मैंने देखा 3 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जो 12 है, 15 है, क्योंकि 10 से ऊपर एबव तो यही नंबर आते हैं ना, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, यही नंबर्स हैं। और तो आगे बहुत भी हैं, लेकिन मोस्टली वैल्यू एक डिजिट बोला है इसने। अब सिंगल डिजिट में तो सिंगल ही नंबर आएगा ना, तो मोस्टली जहां तक है इतने नंबर तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे। क्लियर है ना? देखो 10 में ऐसा क्या ऐड करना है 12 हो जाए 2, तो x की वैल्यू पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई 2। यहां तो समझ में आया कि नहीं है? सेकंड, अब 15, तो 10 में ऐसा क्या ऐड करूं जो 15 हो जाए 5। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तीसरी, 10 में ऐसा क्या ऐड करूं जो 18 हो जाए, मैंने कहा 8। क्लियर? इधर देखो सब लोग 21, 10 में ऐसा क्या ऐड करूं जो 21 हो जाए 11, लेकिन 11 में 2 डिजिट आ रही है और मुझे क्या चाहिए सिंगल डिजिट, तो मैंने कहा 258 is a value of x, then we can put in this number that number is divisible by 3। मतलब x की वैल्यू अगर 258 होती है और वो इस नंबर में अगर पुट की जाए x की जगह पर, तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बात वही है, बट उसने थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्लियर ना? इधर देखो सब लोग, सेम क्वेश्चन यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 8, अच्छा x है ये बेटा, x है, इसको मैं बड़ा बनाता हूं, x 806 is divisible by 9। ओके, फाइंड द नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करने मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी बात ये। सेम पैटर्न है, क्या करना है 9 के केस में, मैंने कहा 9 के केस में सर पहले मैंने लिख दो नंबर है मेरा x 806, यही नंबर है ना, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो मैंने कहा इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, मेथड क्या है इसका, कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो इन सब डिजिट का सम करते हैं, x प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 9। क्लियर ना? तो यहां से देखना सब लोग, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 प्लस x अपॉन 9। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा यहां 3 था या 9 है, मेथड वही लगेगा। तो मैंने कहा 14 से ऐसे नंबर बताओ जो 9 से डिविजिबल हैं, मतलब 18 हो गया आपका, क्या हो गया, यहां लिखता हूं 18 हो गया। और कौन सा है बेटा 9 3 या 27, 36 एंड बोलो 45। हाँ, इतना हो जाएगा काम। अब मैंने कहा 14 में ऐसा क्या ऐड करें x की जगह जो आपका 18 हो जाए, तो मैंने कहा x की जगह सर आप लोग 4 पुट कर दो, क्योंकि 4 और 14 कितना होता है 18, जो कि किससे डिविजिबल होगा 9 से होगा। अच्छा, सेकंड वैल्यू कोई है आपके पास जो सिंगल डिजिट में हो, मैंने कहा सर 27 करना है, तो 27 14 में ऐसा क्या ऐड करें जो 27 हो जाए, मैंने कहा 13 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 13 जो है वो कितने डिजिट का नंबर है 2 डिजिट का नंबर, और मुझे बताना है किसने का सिंगल डिजिट का नंबर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। समझ में आया कि नहीं आया? आप x की जगह अगर इसमें 4 पुट करते हो तो 9 से डिविजिबल होगा। आगे अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो वो फिर 2 डिजिट के नंबर आते हैं, क्योंकि 4 से आगे कौन सा नंबर है 13, तो 13 अगर इसमें पुट करते हो तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। बट 13 में कितने डिजिट आ रहा है 2, 1 और 3, हमें चाहिए सिंगल डिजिट। देखो चेक कर लेते हैं, 14 प्लस 4 अपॉन 9 मतलब 18 अपॉन 9, 2 टाइम्स कट गया कि नहीं कट गया? तो आप x की जगह 4 पुट करते हैं तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा किससे बेटा 9 से। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, सभी लोग करना।